पुराने नियम में और अलग अलग विश्वासों में ऐसा माना जाता है कि जो पंडित होते हैं और विश्वासियों में जो प्रीस्ट होते थे, याजक, वही लोग क्या थे? चुने हुए लोग थे जो परमेश्वर से आपका मेल मिलाप कराएंगे। आपको अगर कुछ प्रार्थना करनी है, आपकी कुछ मन्नतें हैं, आपके कुछ बलिदान हैं, आपके कुछ गंभीर प्रार्थना के विषय हैं, तो वो आप खुद से नहीं लेके आ सकते परमेश्वर के पास। आपको क्या करना पड़ेगा? पंडित जी से मिलना पड़ेगा, या जो उस भवन के याजक है उनसे मिलना पड़ेगा, और वो लेकर जाएंगे। और क्या होगा? आपके लिए वो आपके बिहाफ पे क्या करेंगे? प्रार्थना, विनती, निवेदन करेंगे, और परमेश्वर फिर उनके थ्रू आपसे क्या बात करेगा? आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मगर यीशु मसीह जब आते हैं तो वो क्या बनते हैं हमारे लिए? वो महायाजक बनते हैं। और याद रखें, उस याजक को भी क्या करना पड़ता था? अपने आप को साफ करना पड़ता था। कहां जाने के लिए? महापवित्र स्थान में जाने के लिए। उस याजक को, उस व्यक्ति को भी अपने आप को, अपने पापों को क्या करना पड़ता था? धोना पड़ता था। और परमेश्वर जानता था कि मनुष्य जो है खुद पापी है, और वो इस प्रथा को तोड़ना चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह खुद महायाजक बने, और क्या बने? एक बलि जो सबके लिए क्या है? काफी है। इब्रानियों का 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यहां पे लिखा है कि वो हमारे लिए क्या बने? महायाजक। महायाजक का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब आपको जरूरत नहीं है किसी के द्वारा परमेश्वर के पास जाने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन था उन लोगों के लिए जो इजरायली लोग थे। और आज भी ये मत सोचे कि आप प्रभु में हैं तो शायद हमारे लिए कठिन नहीं, बात सच है, मगर अलग अलग धर्मों में ये आज भी कठिन है। आप खुद से अपने लिए क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर के लिए क्या नहीं जा सकते? आपको एक मिडल मैन की जरूरत है, ठीक है? और वो उसके लिए आपको सामग्री लानी है, ठीक है? आपको अच्छा खासा खर्चा करना है, और आप पूरी तरीके से क्या करते हैं? निर्भर करते हैं उस पर कि वो जो प्रार्थनाएं कर रहा है, वो जो मंत्र पढ़ रहा है, या जो भी वो प्रार्थनाएं कर रहा है, वो सही पढ़ रहा है, जबकि आपकी पता नहीं है और वो संस्कृत में पढ़ रहा है या कौन सी भाषा में पढ़ रहा है, बट आप ये मान के चलते हैं कि वो क्या कर रहा है? वो ठीक है, वो सही पढ़ रहा है। और हम विश्वास करते हैं अपनी जरूरतों के लिए अपने फेथ को उस व्यक्ति पे दिखाते हो। और यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को, इस नियम को तोड़ा कि वो आपके लिए खुद एक क्या बना? मध्यस्थ बना। वो खुद मध्यस्थ बना। वो ऐसा मध्यस्थ नहीं है जो खुद पापी है और पहले अपने पापों को खुद साफ करेगा और क्या करेगा? फिर आपके लिए प्रार्थना करेगा। वो ऐसा बलिदान था जो क्या था? पवित्र बलिदान। पवित्र बलिदान दिया गया खुद, एक बारी काफी है। सिर्फ एक बार पवित्र बलिदान दिया गया और काफी है। उसको हर बार अपने आप को महायाजक की तरह पवित्र करके जाने की जरूरत नहीं है। सोचिए कितनी हेल्पलेस, यानी कह सकते कितनी सहायता, मतलब इंसान कितना मजबूर है उस समय पे कि वो खुद के लिए भी क्या कर सकता, करना, उसको पापों की क्षमा चाहिए, तब वो जाता है। हम उस समय पे लोग उस व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं जो उनके लिए प्रार्थना तो करेगा, मगर वो पहले खुद क्या करेगा? अपने पापों को क्षमा करेगा। मगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा एक बलिदान बनाकर जो हम सब के लिए क्या है? काफी है। और उसके माध्यम से हम पिता से क्या कर सकते हैं? भेंट कर सकते हैं। आज हम किसी नियम या कानून में नहीं बंधे हैं कि हम पिता से डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते? प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। और ये प्रिविलेज है हमारे लिए। क्या है ये? हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप इस बात को समझे।
ये सौभाग्य की बात है कि हम पिता से डायरेक्ट मिल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा।